अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, ये हमारे दोस्त मुजम्मिल साहब हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त पाकिस्तान के मामलात पे खुल के बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में रह के करते हैं। ख़ास तौर पे सिंध में जो हमारे हिंदू लड़कियों की जो हालत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छे हवाले से डिटेल में एक प्रोग्राम किया और हमें बताया कि सिंध में हिंदू लड़कियों की क्या हालत है और सिंध में इसके लिए क्या कुछ हो रहा है कि नहीं, ये हमें बता रहे हैं जो फोर्स्ड कन्वर्जन के हवाले से और चीज़ें हैं, सुनने लायक है। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके अवाम दुनिया भर में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम में इसके खिलाफ बोलने पर आपको पहली सफ में दिखाई देंगे। हजारों मील दूर फलस्तीन में क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया फैल रहा है, कनाडा और फ्रांस के अंदर मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो शाम की बात करेंगे, इराक की बात करेंगे, कश्मीर की बात करेंगे, लेकिन अगर बात किसी की नहीं करेंगे तो वो अपने मुल्क में जो माइनॉरिटीज हैं, अपने मुल्क के जो कमजोर तबकात हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अकलियतें हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अंडर प्रिविलेज और डाउन ट्रॉडन मैसेज हैं, उनका जिक्र करने से पहले उनकी जुबान जल जाएगी। और कभी ये नहीं सुनेंगे आप कि हमारे मुल्क के अंदर लोगों के क्या हाल हैं, वो आपको सुनाई नहीं देगा कभी। तो आज जरा एक ऐसी इशू की बात करते हैं जिसपे कोई बोलने को तैयार नहीं है और ना किसी को लगता है कि ये बड़ा मसला है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2% हिंदू बसते हैं, ओनली 2%। और पार्टीशन से लेके अब तक उनका नंबर भी बड़ा नहीं है। वो क्यों नहीं बढ़ा, वो आपके सामने है कि इतने अच्छे यहाँ पे हमने हालात पैदा किए हैं कि या तो वो माइग्रेट कर जाते हैं और या फिर उनके लिए हालात इतने साजगार होते ही नहीं है कि ये नंबर बढ़ सके, और बाकी सबका बढ़ता रहा, उनका नहीं बढ़ा। तो वो 2% के हालात सिंध के अंदर क्या हैं कि फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को कंडेम कर रही है और मीडिया इस पे खामोश है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। तो आज जरा आपसे ये स्टैट्स और ये फिगर्स और फैक्ट्स शेयर करते हैं कि ये किस बड़े अलार्मिंग नंबर में ये काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि साउदर्न सिंध के जो इलाके हैं जिसमें थलपारकर है, उमरकोट है, मीरपुर खास है, सबसे ज्यादा केसेस फोर्स्ड कन्वर्जन यानी कि जबरी मजहब की तब्दीली के वहां पर रिपोर्ट होते हैं। ये वो केस है जो आपने कैलाश कम्युनिटी के बारे में भी सुना होगा, जो कैलाश में खवातीन होती हैं, वो भी उनका नंबर दिन ब दिन सुकड़ता जा रहा है इसीलिए, और सबको मालूम है कि वो किस तरह से होता है। तो अब इसमें इससे पहले कि आप मुझ पर किसी प्रोपेगेंडा का या इल्जाम तराशी का इल्जाम लगा दें, तो मैं आपको UNHCR की रिपोर्ट कोट करूंगा, UNPO की रिपोर्ट कोट करूंगा, इसके अलावा गंधारा और RFE के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्टैट्स कोट करूंगा, और HRCP जो पाकिस्तान का ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके स्टैट शेयर करूंगा। अगर आपने इस हवाले से कोई प्रोपेगेंडा का इल्जाम लगाना है तो आप उन पे लगा लीजिएगा, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में हो रहा है। और 2022 के अंदर UN की तरफ से पाकिस्तान की अथॉरिटीज को, और 2023 के अंदर भी ये कहा गया है कि इसको रुकवाया जाए। अब ये किस बड़े नंबर में हो रहा है जरा ये सुनिए। तकरीबन 20 हिंदू लड़कियां हर महीने अगवा होती हैं सिंध के अंदर से, और उनको जो है वो उनकी कन्वर्जन की जाती है इस तरह से, कभी गन पॉइंट के ऊपर और कभी उनकी फैमिली को थ्रेटन करके। इस तरह के बहुत से केसेस रिसेंटली भी सामने आए हैं, जब एक खातून की वीडियो भी सरफेस कर रही है जिसमें वो कुछ नाम ले रही है वडेरों के जो उसको उठाकर ले गए और उसको गन पॉइंट पर कहा कि अपना फेथ जो है वो चेंज करो, और उसने नहीं किया। कुछ दिन कैप्टिविटी में रही और वहां से भागने में कामयाब हुई, अपनी फैमिली से रिज्वाइन हो गई। तो अब उसने कहा कि मुझे अब भी जान का खतरा है। तो ये मुझे शादी गई, मुझे मजहब में 3 ॾींहं थिया आई, वापस माइटन में आई त मूंखे ब्लैकमेल करी खणी विया आई। केर खणी वियो तोखे? इकबाल बंबरो खणी वियो उते मूंखे कोर्ट में खणी वियो। मूंखे चए तो मुसलमान थी नेका मूंसां कर ने तोखे गोली हणे मारी छंदासीं। तो पंहिंजी ख़ुशी सां तो दिल कबूल कयो? मूं ख़ुशी सां कोन कयो, ज़ोरी मूंखे धमकी ॾिनियूं गोली तन तूं मुंहिंसां शादी कर, मुसलमान थी। मूं चयो मुंहिंजो मज़हब कोन छंदो, तॾहिं मूंखे धमकियूं ॾिनियूं पर मूं मज़हब मुसलमान थी नेका। साल भी बड़ा एक मशहूर केस था पूजा कुमारी का, जिनको वहीद बख्श लाशारी नामी आदमी ने गोली मार के कत्ल कर दिया इस बात पर कि वो उसकी बात नहीं मान रही थी और शादी पर रजामंदी उसकी नहीं थी। UNPO की रिपोर्ट के मुताबिक 2 तरीकाकार हैं कन्वर्जन के, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन के, जबरी मजहब की तब्दीली के। पहला है बॉन्डेड लेबर, यानी कि जबरदस्ती जो लेबर करवाई जाती है हफ्से बेजा में रखकर भट्टा मजदूरों के थ्रू या दीगर तरीकाकार से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को पकड़ लेते हैं, तो फिर उनको छोड़ने के लिए शर्त रखते हैं कि बेटी अपनी हमें दे दो और इसका मजहब तब्दील करवा दो। पहला ये है।
दूसरा क्या है? दूसरा है शादी, यानी कि उसमें अबडक्शन होती है, जो लड़की पसंद आई उसको उठा लिया और उसके बाद में उसको जबरी तौर पे ये कहा कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो फैमिली को मार देंगे। अब कमजोर और नादार और लाचार और अकलियत से बिलोंग करने वाली एक कम्युनिटी की एक 15, 14, 13 साल की बच्ची कैसे रेजिस्ट कर सकती है? कैसे उसका खानदान खड़ा हो सकता है किसी वडेरे के आगे या किसी क्लर्जी मैन के आगे? नहीं हो सकता। स्टेट भी जो है वो कुछ नहीं करती उसके लिए, तो उसको मानना पड़ता है। बाद में मीडिया पे बयान दिलवाए जाते हैं और उससे ये होता है कि ये दो तरीकाकार हैं जो सिंध के अंदर अभी प्रैक्टिस हो रहे हैं कन्वर्जन के। और जो हैरानकुन स्टैट है जो इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको कोट करने लगा हूं, वो ये है कि एक साल में सिंध के अंदर 1000 हिंदू खवातीन को फोर्सेबली कन्वर्ट किया जा रहा है। 1000 वुमेन एवरी सिंगल ईयर आर बीइंग कन्वर्टेड in broad daylight in a country like Pakistan, which yells to the entire global community कि इस्लामोफोबिया को बंद करो और अपने मुल्क में ये हो रहा। तो 1000 खवातीन एक साल में फोर्सेबली कन्वर्ट होती हैं और उनकी उम्रों के हवाले से ये लिखा हुआ है इन रिपोर्ट्स में कि वो 13 से 14 साल के दरमियान होती हैं। अक्सर चाइल्ड मैरिजेस की जाती हैं। एक तो डबल वायलेशन, एक चाइल्ड मैरिज की, दूसरी फोर्सेबल कन्वर्जन की, और कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई स्टेट बचाने आती है और ना सिविल सोसाइटी बोलती है। और लोग ये कहते हैं कि हमने इस तरफ ध्यान देना ही नहीं है क्योंकि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये जिना का पाकिस्तान है जिसकी 11 अगस्त की तकरीर आप कोट करते हैं कि आप आजाद हैं अपने मंदिरों और अपने चर्चेज में जाने के लिए, रियासत का कोई ताल्लुक नहीं है मजहबी मामलात से। ये जिना का पाकिस्तान है? या ये कौन सा इस्लाम है जो इस तरह का जबर सिखाता है आपको? आप जबरी तौर पर अगर किसी को कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप खिदमत कर रहे हैं इस्लाम की या नुकसान कर रहे हैं? क्या इमेज दुनिया भर को जा रहा है कि ये किस नौयत का इस्लाम आप प्रैक्टिस करते हैं जिसमें किसी के पास ये आजादी भी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब कर सके? या स्टेट ऑफ मदीना के बड़े लेक्चर हमारे सियासतदान हमें देते हैं, वहां पर तो मदीना चार्टर के अंदर लिखा हुआ था कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है मदीना की वो भी उम्मत का हिस्सा है और उसको रियासत प्रोटेक्ट करेगी। और ये एक ऐसी जगह है जहां पर ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ये किस नौयत का इस्लाम है या ये कल्चर है या कस्टमरी लॉ है, ये किस किस्म का बैकवर्डनेस है जिसको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। माई ब्लड बॉयल्स ऑन दिस कि किस कदर वल्नरेबल खवातीन और बच्चियां हैं वो, जिनको कोई बचाने वाला नहीं है, जो रेप की जा रही हैं, जिनको लिंच कर दिया जाता है, जिनकी फैमिली को असैसिनेट कर देते हैं और कोई बोलता नहीं है। ये 1000 खवातीन, दे आर जस्ट डिसअपियरिंग इनटू थिन एयर एवरी सिंगल ईयर। कोई सोचता भी नहीं है कि ये कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कौन है। ना मीडिया में डिबेट होती है, सिर्फ वो सुपरफिशियल बकवास डिबेट सुनते हैं आप सियासतदानों वाली कि आज कोर्ट में पेशी हो गई, इलेक्शन कब होगा, क्या नहीं। अवाम के राइट्स कहां गए ये किसी को होश नहीं। जिसके लिए रियासत खड़ी की थी आपने वो मारे जा रहे हैं। उनके अलावा तमाम कवरेज जो है वो दूसरी तरफ चल रही है अशराफिया की। तो 2% पॉपुलेशन है सिर्फ हिंदूज की पाकिस्तान में और उससे खौफजदा इतने हैं कि आपको लगता है कि बस इनको भी हम अपने जैसा बना लें। टोटलिटेरियन स्टेट्स में ऐसा होता है जहां 100% एक किस्म की सोच होती है, जहां डायवर्सिटी की कोई इज्जत होती ही नहीं है, जहां किसी भी अपने से मुख्तलिफ फेथ वाले, सोच वाले इंसान को, एथनिसिटी वाले इंसान को असैसिनेट कर दो या अपने जैसा बना दो। सिर्फ 2 ऑप्शन होती हैं। और इसके साथ साथ आप ये अंदाजा लगाइए कि ये जो आर्ग्यूमेंट होता है इसकी फेवर में कि नहीं उन्होंने अपनी मर्जी से अपनी राय का इंतखाब किया और अपना फेथ तब्दील किया है, तो भाई मर्द किधर हैं? ये कौन सी दावत है जो सिर्फ अंडर एज खवातीन को मिल रही है लेकिन मर्दों को नहीं मिल रही? मुझे मर्दों का नंबर दिखाए ना, सिंध के अंदर कितने हिंदू मर्द हैं जो कि अपनी मर्जी से हर साल हजारों की तादाद में अपना फेथ चेंज कर रहे हैं। 0, नोबडी इज देयर एट ऑल ऑलमोस्ट। इस हवाले से कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन सारी की सारी आपकी जो दावत है वो अंडर एज खवातीन पे कैसे इन्वेस्ट हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? अगर तो आप ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वो वॉलंटरली आ रही हैं इस तरफ, तो उनके मर्दों को क्यों ये बात समझ नहीं आ रही? उन्हें क्यों नहीं पता चल रहा कि उनका फेथ गलत है, कोई और ठीक है? मुझे अगर मालूम है कि मैं सच के साथ, हक के साथ खड़ा हूं, मुझे कोई परवाह नहीं कोई मेरी बात मानता या नहीं मानता। मुझे कोई परवाह नहीं है मैं किसी को जाकर फोर्स करूं या ना करूं। ये तो कमजोर का काम होता है। जो ताकतवर है, जिसको पता है मैं हक और सच के साथ खड़ा हूं और मेरा फेथ ठीक है, वो क्यों किसी को फोर्स करेगा जाके? कोई जवाब नहीं है इसका। इसमें बड़े बड़े रैकेट्स और गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि सियासतदानों के साथ जुड़े रहते हैं। और इसमें पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो कि बड़ी प्रोग्रेसिव और बड़ी सेकुलर अपने आप को पोर्ट्रे करेगी, वो भी इस वल्नरेबल तरीन कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। मिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एंड मिस्टर आसिफ अली जरदारी, दिस ओनस फॉल्स ऑन योर शोल्डर्स।
यू क्लेम टू बी अ सेकुलर पार्टी, लेकिन आपके अपने सूबे के अंदर जहां पर दहाइयों से आपकी हुकूमत है, 1-2% की माइनॉरिटी को आप बचा नहीं पा रहे। यू शुड इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम योर ऑफिसेस। उसकी वजह यह है कि आपको नजर भी आ रहा है कि दिन दहाड़े आपकी नाक के नीचे ये हो रहा है और आपने इसको बिल्कुल ब्रश असाइड कर दिया और इस पर कुछ करने को आप तैयार नहीं है। कोई एक लेजिस्लेशन आप पास नहीं कर सके। अब जरा हल की तरफ आते हैं, क्योंकि हर इंसान मुझ पे अटैक करता है कि यार प्रॉब्लम बता दी, हल क्या है, क्योंकि लेजिस्लेटर भी वो समझते हैं कानून साजी भी मैंने करनी है। तो जरा हल ये था कि आप पार्लियामेंट का इस्तेमाल करते, वहां से कानून साजी करते और इस कम्युनिटी को बचाने के लिए मेजर्स लेते, लेकिन वो क्यों नहीं हो सकती, जरा ये सुन लीजिए। 2020 के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज बिल आता है पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें जबरी मजहब की तब्दीली पर 10 साल की सजा जो है वो एडवाइस की जाती है। लेकिन ये बिल हमेशा की तरह स्टैंडिंग कमेटी तो अजीज दोस्तों, ये हमारे पाकिस्तान में सिंध प्रोविंस में हिंदू लड़कियों की ये हालत ज़ार है, और इस हालत के ज़िम्मेदार मदरसों में पढ़े हुए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सिंधी सोसाइटी को रेडिकलाइज करने की कोशिश के लिए जो हज़ारों मदरसे, दसियों हज़ारों मदरसे कायम किए गए हैं, वहाँ पे उन शहरों गोठों गांवों में रहने वाली हिंदू लड़कियों का ये हाल है। ये हिंदू लड़कियां वहाँ पे कोई हिजरत करके नहीं आई, कोई माइग्रेट होके नहीं आई। ये ख़ानदान हिंदू सिंधी वहाँ के असल वारिस हैं सिंध के, और ये सब वहाँ हज़ारों साल से रहते हैं। सिंध का जो वडेरा जागीरदार है ना, वो असल सिंधी नहीं है। इनमें से आपको सब जागीरदारों के नाम के आगे सैयद लिखा हुआ मिलेगा या एंड पे शाह मिलेगा। सैयद कायम अली शाह, सैयद अभी जो चीफ मिनिस्टर है सैयद मुराद अली शाह, इसका बाप भी चीफ मिनिस्टर था सैयद अब्दुल्ला शाह, सैयद खुर्शीद शाह, ये सब सैयद हैं। सैयद का मतलब होता है प्रॉफिट मोहम्मद की नस्ल में से। सो ये अरब नस्ल से हैं, इनका डीएनए सिंध का नहीं है, हिंद का नहीं है, ये अरब नस्ल के हैं। ये बाहर के आए हुए हैं। ये जो सिंधी खानदानों के, सिंधी हिंदू खानदानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, ये असल मालिक हैं इस ज़मीन के। लेकिन ये इस वक्त मेरी नज़र में दुनिया का सबसे ऑप्रेस्ड ग्रुप ऑफ पीपल है, इसलिए कि इनकी लड़कियां महफूज नहीं। दुनिया का सभी इंसान तकरीबन वो अपनी दौलत कुर्बान कर सकता है, अपने उसूल कुर्बान कर सकता है, अपनी जान कुर्बान कर सकता है, अपनी औलाद तो कुर्बान कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ पे ये हो रहा है कि इनकी औलादों को इनके सामने उठाया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है, और किसी बुढ़े के साथ शादी कर जाती है टू बिकम लाइफ टाइम सेक्स स्लेव। क्योंकि मुसलमान हो गए, अब उसके हिंदू माँ बाप से इसका रिश्ता ख़त्म, वो उससे ताल्लुक़ भी नहीं रख सकती एज पर इस्लामिक शरिया। ये हो रहा है इस सिंध में जिसका बादशाह बना हुआ है बिलावल भुट्टो, बुचर ऑफ सिंध। असल में बुचर ऑफ सिंध भी इस वक्त बिलावल है, जिसके राज में ये सब हो रहा है। और करना तो दूर, बोलता तक नहीं है एक लफ्ज़ इसके ऊपर, जिसको गुजरात में होने वाले दंगे में, जहाँ पे मुसलमानों के अत्याचार थे, मुसलमानों ने अत्याचार किए थे, जिसके नतीजे में वो दंगे हुए थे, उसके दर्द के लिए तो इसके पेट में मरोड़ हो गया, इसको बवासीर हो गई उनके दर्द के लिए। भारत में बसने वाले, बदमाशियां करने वाले, राज करने वाले मुसलमानों के लिए इसके पेट में जुलाब हो गए हैं। इसको अपने राज में, सिंध में, जहां पे सिंगल हैंडेडली रूल कर रहा है, जहां के एक एक गांव, एक एक शहर का मेयर, काउंसलर, एमएनए, एमपीए सब इन्होंने लूट लिए हैं, उसके बारे में एक लफ्ज नहीं बोलता ना आसिफ जरदारी, ना बिलावल। इनको शर्म तक नहीं आती
ये उस सिंध की कहानी है, उस सिंध में बसने वाले हिंदुओं की कहानी है। और मुझे इन पाकिस्तानी बेगैरतों, बेशर्मों, भिखारियों से तो उम्मीद नहीं, लेकिन कम से कम मुझे हिंदुस्तान में बसने वाले 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर मुझे हैरत होती है कि वो एक आवाज़ नहीं उठाते इनके लिए। आप ये बताएं कि एक हिंदू लड़की जब सिंध में अगवा होती है, उसका रेप होता है, उसको बुड्ढे के साथ शादी की जाती है, फोर्स्ड कन्वर्जन होती है, उसके ऊपर 1 लाख तो ट्वीट आए, 100 करोड़ तो छोड़ें, 1 लाख तो ट्वीट आए, यूनाइटेड नेशंस को टैग करके, इसको करके लेटर तो लिखें, आवाज तो उठाएं। मस्त, परवाह ही नहीं है। एक मुसलमान लड़की के ऊपर कुछ नहीं होता तो पूरी दुनिया का मुसलमान उठ जाता है। एक नूपुर शर्मा एक सच बोल देती है तो अरब देशों से लेकर पूरी दुनिया के मुसलमान उठ खड़े होते हैं। कुछ तो सबक हासिल करें हिंदू भाइयों बहनों, कुछ तो सबक हासिल करें। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।